मध्य प्रदेश में उपचुनाव के नतीजे आने से पहले सरकार बनाने के लिए बीजेपी प्लान बी पर भी फोकस कर रही है और इसी कड़ी में भोपाल में बंद कमरे में बसपा और निर्दलीय विधायकों से कैबिनेट मंत्री और चुनाव प्रबंधन समिति के संयोजक भूपेंद्र सिंह की मुलाकात हुई। इसके बाद राजनीतिक गलियारे में हड़कंप है। मंत्री जी ने भले मुलाकात को सौजन्य बताया हो, लेकिन कांग्रेस का खुला आरोप है कि हार देखकर बीजेपी एक बार फिर सौदेबाजी में जुट गई। मध्य प्रदेश में 28 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में बम्पर वोटिंग हुई है। जीत को लेकर कयासों और दावों का दौर भी जारी है। 28 सीटों पर हुए उपचुनाव की मतगणना 10 नवंबर को होगी, लेकिन बीजेपी ने परिणाम आने से पहले ही बहुमत जुटाने के लिए प्लान बी पर काम करना शुरू कर दिया है। बीजेपी चुनाव प्रबंधन समिति के संयोजक और मंत्री भूपेंद्र सिंह ने भोपाल में बीएसपी विधायक संजीव कुशवाहा, निर्दलीय विधायक सुरेंद्र सिंह शेरा और नारायण त्रिपाठी से मुलाकात की है। तीनों नेताओं ने भूपेंद्र सिंह से अलग अलग बंद कमरे में चर्चा की। सबसे पहले संजीव कुशवाहा मंत्री जी के बंगले पहुंचे, इसके बाद शेरा और फिर त्रिपाठी वहां पहुंचे तो सियासी हलचल तेज हो गई। इन मुलाकातों को लेकर सवाल खड़े होने लगे हैं कि क्या उपचुनाव में बीजेपी को हार की आशंका सता रही है। सभी लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ पहले से हैं, भारतीय जनता पार्टी को समर्थन है और आज तो चुनाव के बाद चूंकि ये लोग सब भोपाल आए थे और इसलिए सामान्य भेंट, चुनाव में अभी सब व्यस्त थे तो मुलाकात नहीं हो पाई थी, तो आज सामान्य भेंट हुई है। कभी कमलनाथ सरकार के साथ रहने वाले इन विधायकों की निष्ठा बीजेपी सरकार के साथ है, ये कई बार कह चुके हैं। हालांकि भूपेंद्र सिंह से मुलाकात करने वाले विधायकों ने खुद को बीजेपी के साथ बताया है, लेकिन बीएसपी विधायकों की ये मुलाकात कांग्रेस को नागवार गुजरी है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने एक बार फिर प्रदेश में विधायकों की खरीद फरोख्त की आशंका जताई है। उनके मुताबिक हार के डर से बीजेपी फिर सौदेबाजी करने में जुट गई है। भारतीय जनता पार्टी को ये एहसास हो रहा है कि वह चुनाव बुरी तरह हारने वाले हैं। उन्होंने जो उपाय ढूंढा है कि फिर से सौदेबाजी करें। मेरे कई विधायकों से चर्चा हुई है, कई विधायकों और स्वतंत्र विधायकों ने मुझे सूचना दी है कि किस प्रकार से उन्हें विभिन्न प्रकार के प्रलोभन दिए जा रहे हैं कि सौदा हो जाए और फिर से बोली बोल के अपनी संख्या बनाएं। जानकारों के मुताबिक बीजेपी की सर्वे रिपोर्ट में उपचुनाव में उसे 9 से कम सीटें दे रही है। हालांकि बहुमत जुटाने के लिए बीजेपी को सिर्फ 9 विधायकों की जरूरत है। दूसरी ओर कांग्रेस नेता, खासकर पूर्व मंत्री कमलनाथ जिस कॉन्फिडेंस से सरकार में वापसी करने के बयान दे रहे हैं, उसे ध्यान में रखकर बीजेपी ने प्लान बी पर रणनीति बनाना शुरू कर दिया है, ताकि राज्यपाल के सामने बहुमत साबित करने में दिक्कत ना हो। अब देखना यह है कि 10 नवंबर को नतीजा किसके पक्ष में आता है, क्योंकि 28 सीटों के नतीजे ही तय करेंगे कि प्रदेश में कमलनाथ सरकार की वापसी होगी या फिर अगले 3 साल तक शिवराज सरकार ही प्रदेश की सत्ता संभालेगी। सुधीर दंडोतिया, IBC 24, भोपाल।